आपने कितनी ख़वातीन देखी होंगी जो आपके घर में हैं, या अगर आप मस्जिदों में जाएं तो एक लंबी लाइन लगी होती है, चेयर्स पे ख़वातीन बैठी होती हैं, कहती हैं जी हम खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते, रुकू सजदा नहीं कर सकते, हमें चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़नी है। तो क्या ये नॉर्मल है? चूँकि हमने इतना देखा होता है और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें नॉर्मल लगता है, बट दिस इज़ नो वे ऑफ गेटिंग ओल्डर। ये नॉर्मल नहीं है। जब तक आपका लाइफ स्पैन होता है, जब तक आप ज़िंदा रहते हैं, हेल्थ स्पैन भी उतना ही होना चाहिए, उतनी ही सेहत के साथ ज़िंदा रहना चाहिए जब तक आप ज़िंदा हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए। इसकी वजह से जो 30s 40s में आपके साथ हो रहा होता है ना, अगर उसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्रॉनिक इलनेस 60 70s में जाकर आएगी। 30s में आपका मसल मास लूज़ होना शुरू हो जाता है। 1% आपका मसल मास हर साल कम होना शुरू हो जाता है और कोलेजन भी कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ जब आप 40s में जाते हैं तो 45 के आसपास जाके आपकी बोन्स जो होती हैं उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपका ऑस्टियोपीनिया का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बाय द एज ऑफ 50 आपको हर 2 में से एक खातून को ऑस्टियोपीनिया होता है, यानी कि बोन्स आहिस्ता आहिस्ता भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं और 20% बढ़ते बढ़ते ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी कि इतनी खोखली हो जाती हैं कि अगर वो गिर जाएं तो उनको फ्रैक्चर हो जाएगा। और अगर फ्रैक्चर हो गया बाय एज 65, गिर गई, हिप फ्रैक्चर हो गया, तो 4 में से 1 की जो है मौत वाक़या हो सकती है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दैट हिप फ्रैक्चर। पहले 5 साल जो मेनोपॉज के होते हैं उसमें आपका 30% ऑफ कोलेजन जो होता है वो कम हो जाता है। तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो आपको क्रॉनिक इलनेस से बचा रहे होते हैं। पहली ख़वातीन इतनी लंबे अरसे के लिए ज़िंदा नहीं रहती थी मेनोपॉज में, और अगर रहती थी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी देखें, आखिरी 20-30 साल वो किसी और के ऊपर बर्डन होती थी, व्हील चेयर पर होती थी, ऑर्थोपेडिक सर्जन उनके नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, नए गोडे लगा रहे हैं जिसे हम कहते हैं, और मेटल प्लेट्स लगा रहे हैं, उसके साथ हार्ट डिजीज़, फिर बढ़ते हुए कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्रॉनिक इलनेस क्योंकि जो 40s में पेरीमेनोपॉज जैसे जब आना शुरू होता है आपके हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं, कम होते हैं। ये हार्मोन्स कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि आपके दिल को बचा रहे होते हैं, दौरे से, स्ट्रोक को बचा रहे होते हैं, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, क्रॉनिक इलनेस से बचाते हैं, हर किस्म के कैंसर से बचाते हैं। प्लीज़ इस बात को बड़े गौर से सुने जो मैं आपको बताने लगी हूँ। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बोन को ना सिर्फ रिवर्स करता है, जो आपकी खोखली बोन होती है ऑस्टियोपीनिया को रिवर्स करता है, बल्कि नई बोन बनाने भी मदद करता है। दैट इज़ बायोइडेंटिकल हार्मोन्स। वो आपके हार्मोन्स ही होते हैं जो आपकी बोन्स को रिपेयर भी करते हैं और जो डैमेज हो गया हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट जो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं उन सेल्स को रोकता है, और ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन्स को बनाते हैं उनको एक्टिवेट करता है। जो बोन की हेल्थ के लिए जो जोड़ों के डॉक्टर होते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको देते हैं ना फॉसमेक्स, एल्ड्रोनेट वगैरह, ये सारी चीज़ें बोन्स की ब्रेक डाउन को रोकती हैं, लेकिन नई बोन्स नहीं बना रही होती। इसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बोन की हेल्थ के लिए जितने भी हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इट प्लेज अ ह्यूज रोल। डॉक्टर से बात कीजिए, ऐसे डॉक्टर से जिसको इन तमाम हार्मोन्स की हेल्थ का और साइंस का पता है। मेरी क्लिनिक जो है लाहौर में गुलबर्ग में है, एंड GSM क्लिनिक जो मेरी गुलबर्ग में है, आप वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन और इन पर्सन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का सीखना समझना बहुत ज़रूरी है टाइमली मैनर में, ताकि जो आने वाला बुढ़ापा है आपका हेल्थ स्पैन, लाइफ स्पैन, सेक्शुअल स्पैन, इमोशनल स्पैन, फिजिकल स्पैन, ये सारे स्पैन जो हैं उतने हो जाएं जितना कि आपका लाइफ स्पैन है। ये नहीं कि आखिरी 20 साल जो है आप व्हील चेयर पर गुजारें या अल्जाइमर डिजीज़ के साथ गुजारें, क्रॉनिक इलनेस के साथ गुजारें। जितनी देर लंबा ज़िंदा रहें, सेहत के साथ रहें।